This question is of UPSC 2014. Statement 1 says the doldrum is a low pressure area around the equator where the prevailing winds are calm. Another statement says low pressure is caused by the heat at the equator which makes the air rise and travel both northwards and साउथवर्ड। ये अर्थ का इक्वेटर का रीजन है। इसके 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ का जो रीजन होता है इट इज कॉल्ड डोल्ट्रम्स। अच्छा, इनका फीचर ये होता है कि इस रीजन में प्रिवेलिंग विंड्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें पता था 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में ट्रेड विंड्स पाई जाती हैं, लेकिन ट्रेड विंड्स ऐसे आकर के पैरेलल हो जाएंगी डोल्ट्रम ना। अच्छा, इसका रीजन ये होता है तो जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास में आते हैं कॉरियोलिस फोर्स एकदम घट करके 0 हो जाता है। इस कारण से एयर मास में ऐसे बेंडिंग नहीं हो पाती, इस कारण से वहां पर ट्रेड विंड्स का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता है। तो देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 सेज द लो प्रेशर इज कॉज्ड बाय द हीट एट द इक्वेटर। तो ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटर को इससे हीट मिली तो इतना पार्ट सही है। विच मेक्स द एयर राइज एंड ट्रेवल बोथ नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। तो ये भी हमने देखा था हेडलेसल के फॉर्मेशन में कि कैसे इक्वेटर के पास में एयर मास उठा था, जाकर के ट्रोपोपॉज से कोलाइड हुआ था और फिर कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। वन वेंट टू नॉर्दर्न डायरेक्शन एंड अदर वेंट टू सदर्न डायरेक्शन। बट टेल मी, ये चीज हमें एक्सप्लेन करती है कि डोल्ट्रम के पास में लो प्रेशर है, बट इट डजंट एक्सप्लेन व्हाई देयर आर calm winds. Therefore, statement 2 is also correct, but it doesn't explain the statement 1. So हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ऑप्शन सेकेंड डजंट एक्सप्लेन ऑप्शन 1. Now this question is of CDS 2004. Extensive deserts occur in the western regions of continents. इसको तो हमने आज ही जाना था कि कैसे वेस्टर्न पार्ट्स में कोल्ड करंट्स होती हैं जो कॉज करती हैं डेजर्ट को। बट सी वन मोर फैक्टर हियर, सपोज ये कोई लैंड है और यहाँ से ट्रेड विंड्स आ रही हैं। तो जब ट्रेड विंड्स आ रही हैं और सपोज यहाँ पर कोई ओशन बॉडी है तो वो उससे मॉइस्चर कैरी करके लाएंगी। तो जो ईस्टर्न पार्ट होगा वो ऑब्वियस सी बात है वहां पर ज्यादा रेनफॉल होगी। फॉर एग्जांपल जैसे बे ऑफ बंगाल के पास से अगर ट्रेड विंड्स आ रही हैं तो वो हमारे आंध्र प्रदेश की ईस्टर्न कोस्ट में, उड़ीसा की ईस्टर्न कोस्ट में इंटेंस रेनफॉल क्रिएट करेंगी। तो जैसे जैसे ट्रेड विंड्स आगे की तरफ आएंगी वेस्ट के पास में, वेस्टर्न कोस्ट के पास में, तो इनका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा जिससे वहां पर कोई रेनफॉल नहीं होगा और ये स्टेपी या डेजर्ट की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ शोर ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स एंड कोल्ड ओशन currents. This question is of CDS 2007. What is the convergence of northeast and southeast trade winds near equator known as? Trade winds आएंगी कन्वर्ज करेंगी नियर इक्वेटर। तो सीधी सी बात है, हाईएस्ट प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स आ रही हैं। तो इसका मतलब जहां पर कन्वर्जिंग जोन होगा वहां पर लोवेस्ट प्रेशर होगा एंड दिस lowest pressure zone is called ITCZ, यानी intertropical convergence zone. Correct option would be C, CDS 2024. Consider the following statements. Hadley cells are key to understanding the wind patterns of Earth. Yes, we have seen कि कैसे हेडले सेल के फॉर्मेशन के कारण ट्रेड विंड्स चली थी एंड कैसे हेडले सेल ने पोलर सेल की फॉर्मेशन में हेल्प किया एंड देन इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फेरल सेल। तो यस, द ट्रेड विंड्स, द वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेडले सेल। अदर ऑप्शन सेज हेडले सेल्स आर फॉर्म्ड बिकॉज द इक्वेटर इज हीटेड more strongly by the sun than the other places, creating thermal circulation. तो यस, यही हमने देखा कि एग्जैक्ट यही रीजन था। दोनों स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि हेडले सेल क्यों फॉर्म होता है। तो देयरफॉर पहला ऑप्शन करेक्ट हो। दिस क्वेश्चन इज ऑफ CDS 2020. In the headless cell thermal circulation, air rises up and finally descends at, obviously you know, it is subtropical high pressure
belt. See the question of UPSC 2008. In the month of July, the IIT-CZ is located in Indo-Gangetic Plain. Now tell me, जुलाई 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है ना, और 21 जून को जब सबसे बड़ा दिन है, सबसे गर्म दिन है, तो इस टाइम पे सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पर पड़ती हैं? सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं, तो इसका मतलब कि लोवेस्ट प्रेशर ऑन अर्थ उस समय कहाँ पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। तो इसका मतलब IIT-CZ 21 जून को कहाँ पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। तो इसका मतलब कि जो जुलाई के महीने में IIT-CZ हमारा कहाँ पर चला जाएगा? इंडो गंगेटिक प्लेन में, क्योंकि वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में लाई करता है। तो स्टेटमेंट 1 वुड बी करेक्ट आंसर। अब कह रहा है नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज द जोन ऑफ क्लाउड्स एंड हैवी रेनफॉल। जब IIT-CZ हमारा इक्वेटर के पास में है, तो इसके जस्ट नॉर्दर्न डायरेक्शन में हमारा ट्रॉपिकल रीजन पड़ेगा, एंड ट्रॉपिकल रीजन since receiving very intense isolation therefore causes high convectional currents and hence formation of convectional rainfall। तो यहाँ पर convectional rainfall और cumulonimbus clouds पाए जाएंगे। That's why statement 2 is also correct answer। Let's explore one thing। ये 30 से 60 के बीच में वेस्टर्लीज जा रही है सदर्न हेमिस्फेयर में और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। वी ऑब्जर्व कि यहाँ से वेस्टर्लीज आएंगी तो यहाँ पर हमारा यूरोप में एल्प्स माउंटेन होगा और बहुत सारी माउंटेन रेंजेस होंगी जो इसको ब्लॉक कर देंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो और पीछे वाले रीजन्स होंगे उसमें वेस्टर्लीज लेस स्ट्रांग होंगी, और वहीं सदर्न हेमिस्फेयर में तो यहाँ कोई लैंड मास है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ की जो वेस्टर्लीज होंगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो इसका मतलब कि जो पहले के समय में अगर यहाँ पे शिप होते थे फॉर ट्रेड, अगर वो यहाँ से जा रहे हैं तो उनको ज़्यादा हेल्प मिलती थी। सो वी कंक्लूडेड कि वेस्टर्लीज आर मोर स्ट्रांग इन सदर्न हेमिस्फेयर। दिस क्वेश्चन ऑफ UPSC 2014। रोरिंग फोर्टीज आर स्ट्रांग वेस्टर्ली विंड्स फाउंड इन द सदर्न हेमिस्फेयर जनरली बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 40 से 50। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो 40 से 50 डिग्री के बीच की जो सदर्न हेमिस्फेयर में वेस्टर्ली विंड्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है, और इसलिए उनको क्या कहते हैं? रोरिंग फोर्टीज। अगला स्टेटमेंट कह रहा है द स्ट्रांग ईस्ट टू वेस्ट एयर करंट्स आर कॉज्ड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द साउथ पोल। तो हमने इसके फॉर्मेशन में देखा था कि वेस्टर्लीज के हेल्प करने में आखिरकार कैसे हेडले सेल ने इनिशिएट किया था और फिर पोलर सेल बना था ना, फिर उनके जो बीच में जो सिंक बने थे उससे ये कॉज हुआ था। तो इसका मतलब कि एग्जैक्टली ये कॉज है। अगला कह रहा है एंड द अर्थ्स रोटेशन एंड दीज आर एंड देयर आर few land masses to serve as wind breaks and also few land masses ने उनकी स्पीड को बढ़ाया। तो ये स्टेटमेंट 2 एकदम करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ऑप्शन 2 एक्सप्लेन्स ऑप्शन 1। नाउ UPSC 2012 का क्वेश्चन। स्टेटमेंट 2 कह रहा है IIT-CZ इनवाइट्स इनफ्लो ऑफ विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला कह रहा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इज अ लो प्रेशर बेल्ट which forms an important zone of contact over northern India and Pakistan। कि 21 मार्च और 23 सितंबर इस टाइम पे IIT-CZ हमारा होगा इक्वेटर के पास में, और 21 जून और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा। तो अगर इसने स्पेसिफिकली पूछा होता कि क्या जून के मंथ में IIT-CZ एक कॉन्टैक्ट बाउंड्री फॉर्म करता है नॉर्दर्न इंडिया से, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, लेकिन इन जनरल नहीं करता क्योंकि IIT-CZ हमेशा ऑसिलेट करता है, मूव ऑन करता रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। स्टेटमेंट 1 वुड बी रॉन्ग आंसर।